हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेटर। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑलराइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? Digestive glands are those glands which secrete digestive juices for digestion of food. फूड के डाइजेशन में वैसे जूसेस, वैसे एंजाइम्स जो ग्लैंड सिक्रीट करता है उसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। एंड दीज आर मेनली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। दे आर मेनली 5 टाइप्स: the salivary gland, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. सबसे पहले आता है salivary glands। तो salivary glands एक exocrine gland होता है जो कि saliva का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे हम एक फिर न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि है exocrine glands। exocrine glands वैसे glands होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन किसी सरफेस पे एक डक्ट या फिर एक ट्यूब के थ्रू सिक्रीट करते हैं, जैसे कि salivary glands। और ऐसे बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। द फर्स्ट टाइप इज पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अब हम लोग बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड का फर्स्ट टाइप है। पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये पाया जाता है हमारे फेस के ईच साइड पे, ईयर के थोड़े से नीचे और ईयर के बिल्कुल सामने की तरफ। ठीक है, 1 ऑन ईच साइड, जैसे कि लेफ्ट साइड पे एक और राइट साइड पे एक। आज हम लोग जितने भी टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे सब हमारे को पेयर्स में मिलेंगे। पैरोटिड ग्लैंड्स भी पेयर्स में, सब मैक्सिलरी भी पेयर में और सबलिंगुअल भी पेयर में। तो इस तरह से 2 पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे फेस में होते हैं। और पैरोटिड ग्लैंड जो सिक्रीट करता है वो स्टेंसन डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करता है। ये स्टेंसन डक्ट आप देख सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स के साथ ये निकला हुआ है। ये स्टेंसन डक्ट कहाँ पे निकलता है, कहाँ पे इसका ट्यूब ओपन होता है? तो ये ओपन होता है सेकंड अपर मोलार टीथ पे। जो हमारे ऊपर का जो मोलार टीथ है वहाँ पे ये स्टेंसन डक्ट ओपन होता है। और इसी पैरोटिड ग्लैंड के वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक बीमारी होती है जिसको कि मम्प्स कहते हैं। यस, इसी बीमारी को मम्प्स कहते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें स्वेलिंग होता है, इरिटेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई पैरोटिड ग्लैंड्स की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड की। सब मैक्सिलरी हमारा लोकेटेड है लोअर जॉ की तरफ। ये भी पेयर में होता है और आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हम लोअर जॉ है, लोअर जॉ का पूरा एरिया है और ये लोअर जॉ में पाया जाता है। सब मैक्सिलरी का जो डक्ट है वो उसको कहते हैं वॉर्टन्स डक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, जो कि है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है हमारे टंग के नीचे, जो बकल कैविटी है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लोर पे। कहाँ पे? हमारा जो टंग है माउथ में, उसके नीचे जो बकल कैविटी प्रेजेंट है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लोर पे ये सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तीनों ग्लैंड सिक्रीट करता क्या है। ये तीनों ग्लैंड मिलकर सिक्रीट करता है इस सलाइवा को सिक्रीट करता है। और ये सलाइवा क्या है? सलाइवा एक कलरलेस क्लाउडी विस्कस फ्लूइड है। सलाइवा बिल्कुल प्लेन वाटर नहीं होता, ये कलरलेस थोड़ा सा डेंस होता है, बिल्कुल अबाउट 1% डेंस होता है और ये क्लाउडी होता है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये एक ऐसा फ्लूइड है। इस सलाइवा में वाटर का जो अमाउंट है वो 98.5% से 99% तक होता है। इसकी पीएच वैल्यू 6.8 है। 6.8 का मतलब ये बिल्कुल स्लाइटली एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है। क्योंकि आपको पता है कि सलाइवा जो है वो हेल्प करता है फूड के साथ, जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आ जाता है उसको वहीं पे मार देने के लिए, वहीं पे किल कर देने के लिए सलाइवा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके हल्के से स्लाइटली एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये ऐसा काम कर पाता है। इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका बहुत ही ज़्यादा
लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, 1.002 से 1.008। अब बात कर लेंगे कि सलाइवा में एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं। वैसे तो सलाइवा में अबाउट 10 के करीब एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे 10 जो एंजाइम्स हैं ये सारा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं डाइजेशन में। बस 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सभी एंजाइम्स के नाम जानेंगे। तो ये एंजाइम्स हैं अमाइलेज, लाइसोसोम एसिड फॉस्फेट, एल्डोलेज, कोलेस्टोरेज, लाइसोजाइम, माल्टेज, कैटालेज, लाइपेज, यूरिएज एंड प्रोटीएज। ये 10 टाइप्स के एंजाइम होते हैं सलाइवा में प्रेजेंट, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 हैं जो कि है अमाइलेज और लाइसोजाइम। यही दोनों सिर्फ फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या फंक्शंस है इनका, ये हम फंक्शंस ऑफ सलाइवा में देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ सलाइवा की बात करें तो सलाइवा हेल्प करता है हमारे बकल कैविटी को, ओरल कैविटी को मॉइस्टन करने में, क्योंकि हमारा माउथ मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे माउथ को मॉइस्चर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सलाइवा हेल्प करता है उसमें। और जो भी हम फूड खाते हैं उसको भी लुब्रिकेट करने में, उसको अच्छे से स्वालो करने में वो फैसिलिटेट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सलाइवा का फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं जो अमाइलेज है, जो एंजाइम अमाइलेज है जिसको कि सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं और टाइलिन भी कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, किसका, तो स्टार्च के। तो हम फूड लेते हैं अपने माउथ के अंदर, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब कि जो स्टार्च होता है वो माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। जी हाँ, सलाइवा का जो हमारा एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको कि टाइलिन में कहते हैं, वो स्टार्च का डाइजेशन माउथ के अंदर ही शुरू कर देता है। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है, जो भी शुगर होता है, सॉल्ट होता है जो कि खाने के साथ आता है, और ऐसे जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर ही, जो कि सलाइवा डिजॉल्व कर देता है, मतलब कि उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से तोड़ के उससे बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लीड, मर्क्यूरी और आयोडाइड्स, ये सब भी एक्सक्रीट हो जाते हैं सलाइवा के अंदर। उसके बाद ये सलाइवा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को भी सर्व करता है एज अ सॉल्वेंट बन के, कि हमारा जो खाना है उसके टेस्ट को भी थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रखता है। ठीक बात, तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स की सारी बातें। उसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे ग्लैंड्स की तरफ, जो कि है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ स्टमक में ही पाया जाता है, क्योंकि स्टमक में सारे डाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, तो ये स्टमक के इनर वॉल्स में पाया जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और टिब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। कैसा होता है, टिब्यूल्स के फॉर्म में। अब हम इसका डायग्राम आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे दिखते हैं। तो अब देखते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ये एक टीएस स्ट्रक्चर है, टीएस। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ उनका लोकेशन होता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में डेली एवरी डे अबाउट 2 to 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन होता है। कितना होता है, 2 to 3 लीटर्स, 2 से 3 लीटर का प्रोडक्शन होता है गैस्ट्रिक जूस का डेली, जो कि हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। तो पहला है पैरिएटल सेल्स, जिसको कि ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है चीफ सेल्स, जिसको कि पेप्टिक सेल्स कहते हैं। और तीसरा है म्यूकस सेल्स। अब इसके लोकेशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला था पैरिएटल सेल्स, जिसको कि ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ये प्रेजेंट है, एज यू कैन सी, ये एक ट्यूब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, ये बिल्कुल पास नहीं होते, थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। और ये ऑक्जेंटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये फर्निश करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो हेल्प करते हैं। एक फैक्टर होता है, एक गैस्ट्रिक फैक्टर होता है, कासल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर।
ये कासल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर जो है ये पैरिएटल सेल्स यानी कि ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। यस, विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैरिएटल सेल्स में होता है जब पैरिएटल सेल सिक्रीट करता है कासल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाता है कि विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेशन के प्रोसेस में वो कहाँ होता है। तो हम बताएंगे कि स्टमक में होता है और स्टमक में भी स्पेशली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होता है। ठीक, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं चीफ सेल्स की। चीफ सेल्स जो हमारा सेकंड टाइप होता है जिसको कि हम लोग पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो नॉर्मल सेल है इसको पेप्टिक सेल कहते हैं। चीफ सेल्स मेनली सप्लाई करता है पेप्सिन को, रेनिन को और अदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स को, जैसे कि लाइपेज हो गया, इन सबको सप्लाई करने में पेप्टिक सेल्स हेल्प करता है। इसके बाद म्यूकस सेल आता है। म्यूकस सेल जो है मेनली वो सिक्रीट करता है क्या, म्यूसिन। जब आप देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक स्पेस है। ये स्पेस इसलिए है क्योंकि ये जो भी ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं और म्यूकस सेल्स हैं, ये सारे अपने सिक्रीशन को इसी एरिया में रिलीज करते हैं। और जब ये एरिया भर जाता है तो ये जो सेल्स हैं थोड़े से कंप्रेस होते हैं और इसी ट्यूब्यूल के ओपनिंग से ये सारे स्टमक के सरफेस पे, स्टमक के वॉल पे रिलीज होते हैं। ठीक, तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा नीचे का पूरा बेसमेंट का एरिया, ये बन जाएगा बेसमेंट के ऊपर का एरिया। तो ये बेसमेंट का जो एरिया है इस एरिया में एक और तरह का सेल पाया जाता है जिसको कि अर्जेंटाफिन सेल्स कहते हैं। ये अर्जेंटाफिन सेल्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लोकेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ये बेस ग्लैंड के बेस में पाया जाता है। अब ये सिक्रीट क्या करता है, ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना जान लेंगे कि ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन। ठीक, एक और सेल होता है एंडोक्राइन सेल। ये एंडोक्राइन सेल जो है वो स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में, हम लोगों ने बात किया था जब हम लोगों ने स्टमक पढ़ा था, तो स्टमक में दो पोर्शन होते हैं, कार्डियक पोर्शन और एक पाइलोरिक पोर्शन। तो जब पाइलोरिक पोर्शन था वो भी 2 सब पार्ट्स में सब डिवाइडेड था, एंट्रम है, और इसी पाइलोरिक एंट्रम के इनर वॉल्स में ये एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गैस्ट्रिन हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में। किस चीज़ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ताकि वो एंजाइम्स और HCl को सिक्रीट कर सके। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारे जो सिक्रीशन है, जितने भी सेल्स के जो सिक्रीशन है वो किसके अंडर कंट्रोल में होते हैं, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना इन्हें। तो ये कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम, इन सारे सिस्टम के बारे में हम अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। और एक और बात, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसका pH वैल्यू होता है 2, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि इसमें और ऑफ कोर्स इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एसिडिक होना ही है। और इसकी वजह से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, अबाउट 1.002 टू 1.006। ये जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रेशन है वो एक और तरह से स्टिमुलेट होते हैं। अगर हम फूड के बारे में सोच रहे हैं, फूड को अगर हम स्मेल कर रहे हैं कहीं से, फूड को अगर हम चू कर रहे हैं, मे बी अगर हमको वो खाना नहीं भी है, बस हम चू कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह से हमारा स्टमक फूड के कांटेक्ट में आता है तो भी ये सारे सिक्रीशन, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं वो अपने सिक्रेशन को, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह के वीडियोस हम आगे और भी बनाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑलराइट देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।